एआई समिट ने क्या किसी यूनिवर्सिटी की आर्टिफिशियल इमेज को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि असल में सवाल उठ रहे हैं कि जो बेइज्जती भारत की दुनिया में हो गई है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वजह से, क्या उसे सिर्फ एक्सपो से बाहर किया जाना चाहिए बल्कि उसकी मान्यता भी रद्द होनी चाहिए? ये लोग कह रहे हैं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो झूठ बोला और जो गलती की है वो किसी अपराध से कम नहीं है। जिस समिट को भारत अपनी आवाज बनाकर पूरी दुनिया तक ये संदेश पहुंचा रहा था कि हम भी अब अमेरिका और चीन से पीछे नहीं रहेंगे और अपने खुद के एआई मॉडल और टूल्स बनाएंगे, उस सम्मेलन में चीन के रोबोटिक डॉग को अपना बताकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भारत की छवि को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बहरहाल गलगोटिया यूनिवर्सिटी के 3 ब्लंडर्स से लोग स्तब्ध हैं, निराश हैं, गुस्सा भी हैं, आक्रोशित भी हैं और अब एक्सपो से बाहर भी कर दिए गए हैं। पवेलियन की लाइट्स ऑफ हैं, लेकिन सुलगते सवाल अभी भी बाकी हैं। आपको गलगोटिया के पवेलियन से बाहर ले जाते हुए इसके कैंपस में दाखिल करवाते हैं तो आप देखेंगे कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नाम भारत की उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आता है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई करवाई जाती है। अगर आप 4 साल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में बीटेक की पढ़ाई करते हैं तो हर साल की पढ़ाई का खर्च करीब 2 लाख रुपए होगा और 4 साल की पढ़ाई का खर्च लगभग 8 लाख रुपए। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के झूठ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की फजीहत करा दी है। लेकिन जिस एआई समिट के लिए भारत ने इतनी मेहनत की, जिस समिट की वजह से एआई सेक्टर में भारत की बढ़ती भूमिका को लेकर नई चर्चा शुरू हुई और जिसे इंडियाज एआई मूवमेंट तक कहा जा रहा है, क्या उस अंतर्राष्ट्रीय समिट को सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के झूठ की वजह से बर्बाद मान लिया जाए? सवाल उठता है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी समिट में चीन के बने रोबोटिक डॉग को कैसे लेकर आई और क्या सरकार ने उसे ऐसा करने से रोका नहीं? ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कोई निजी समिट नहीं था। इस समिट का आयोजन भारत सरकार खुद करवा रही है और इस समिट के लिए भारत मंडपम में जितने भी पवेलियन लगाए गए हैं उनमें किसी न किसी स्तर पर सरकार की अनुमति जरूर ली गई होगी। क्या गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपने आवेदन में सरकार को पहले से ये बताया था कि वो एक चाइनीज माल को भारत के एआई समिट के मंच पर दिखाने वाली है? 2015 में 8000 बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन साल 2023 और 24 में इन छात्रों की संख्या 30,000 हो गई और ये संख्या इसलिए भी बढ़ी क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट 98% तक माना जाता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप 100 छात्र इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो उनमें से 98 छात्रों की पढ़ाई के बाद इस यूनिवर्सिटी की मदद से नौकरी लग जाती है। हम आपको बस ये इसलिए बता रहे हैं, इस तरह की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में छात्र महंगी फीस देकर तभी पढ़ने जाते हैं जब उन्हें एक अच्छा प्लेसमेंट का भरोसा मिलता है या उन्हें इस यूनिवर्सिटी में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और पढ़ाई की संभावना दिखाई जाती है। और ये जो चीन से रोबोटिक डॉग खरीदा गया था वो भी छात्रों को ही लुभाने के लिए था। यूनिवर्सिटी ने अपने प्रचार के लिए चीन से खरीदे गए इस रोबोटिक डॉग के ऐसे कई वीडियोस बनाए हैं जिससे ऐसा लगे कि ये यूनिवर्सिटी कितनी आधुनिक है और ज्यादा से ज्यादा छात्र इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आकर्षित हों। आप इस पर क्या सोच रखते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए।